दोस्तों इस वीडियो में सड़क पर झाड़ू लगाने वाला ये लड़का 15 साल की उम्र तक अपने पिता के साथ लोगों के घरों में माली का काम करता था, मगर 2003 में सारी दुनिया में इसका चर्चा हुआ जब महज 18 साल की उम्र में इसे दुनिया के फेमस फुटबॉल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ले लिया। पुर्तगाल के माली का ये बेटा आज दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉलर है, जो कि $1 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति का मालिक है और अब ये 35 साल का है। सबसे जबरदस्त बात यह है कि ये लड़का न सिर्फ अच्छा फुटबॉलर है बल्कि एक अच्छा व्यक्ति भी है। दुनिया भर में घटनाओं के मारे बच्चों के लिए हमेशा से इसने दिल खोलकर पैसा दिया है। आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि 15 साल की उम्र में कैसे ये एक बार मौत के मुंह से निकल कर आया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की और आज की इस वीडियो में हम आपको रोनाल्डो के बारे में कोई जबरदस्त बातें बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के खूबसूरत एरिया के मैदेरिया में पैदा हुए। इनका पिता एक माली था और ये लोग इतने गरीब थे कि इनके घर में एक ही कमरा था। इस कमरे की छत भी बहुत कच्ची बनी हुई थी और बारिश होने पर इससे पानी भी गिरता था। इसके वालिद हमेशा से अमेरिकी अदाकार रोनाल्ड डर्बन के फैन रहे, जो कि बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बने। इसके नाम पर रोनाल्डो का नाम रखा गया था, मगर बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डास सैंटोस ओरियो है। आज बिलियनर बनने के बावजूद भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना ये पुराना घर नहीं भूला, बल्कि इसने इसे खरीद लिया है और अपने बेटे को हर साल एक दिन इस घर में लेकर जरूर जाता है, ताकि उसे एहसास हो कि उसके बाप ने बहुत मेहनत करके ये सब बनाया है। फैक्ट नंबर 2, रोनाल्डो की हमेशा से एक गर्ल्स रही है। इनको इनके माता पिता की तरफ से फुल सपोर्ट मिली। जब उन्होंने कहा कि मुझे स्कूल नहीं जाना, अपने फुटबॉल में ही नाम बनाना चाहता हूं, तो उसके घर वालों ने इनकी फुल सपोर्ट की। इनके पिता बहुत ज्यादा शराब पीते थे, जिसके कारण इनके पिता का लीवर फेल हो गया और सितंबर 2005 में जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ 20 साल के थे तो इनके पिता 52 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसे। इस कारण से रोनाल्डो ने आज तक कभी शराब नहीं पी और न ही कोई और नशा किया है। और तो रोनाल्डो ने अपने जिस्म पर कोई टैटू भी नहीं बनवाया हुआ है, क्योंकि वो रेगुलर अपना खून भी डोनेट करते रहते हैं। और पुर्तगाल के डॉक्टरों की टीम ने 2008 में रोनाल्डो का एक मेडिकल और फिजिकल टेस्ट करके बताया कि भले इस समय रोनाल्डो 32 साल के हो चुके हैं, मगर इनका जिस्म आज भी एक 24 साल के लड़के का है। फैक्ट नंबर 3, रोनाल्डो की जिंदगी के सबसे बड़ी ताकत इनकी माँ मारिया है और रोनाल्डो की माँ ने बचपन में रोनाल्डो को क्राई बेबी का नाम दिया था, जिसका मतलब रोने वाला बच्चा। उनके अनुसार रोनाल्डो ने बचपन से फुटबॉल को इतना सीरियसली लिया है, अगर ये मैच हार जाते हैं तो वही मैदान में बैठकर रोने लग जाते हैं। और आज भी ये सीन कभी कभी देखने को मिल जाता है। इनकी माँ इनकी सबसे बड़ी फैन सपोर्टर हैं। एक दफा रोनाल्डो का मैच देखते हुए परेशानी से हार्ट अटैक भी आ गया था। उसी दिन से रोनाल्डो ने सख्ती से मना किया है कि जिस दिन इनका कोई मैच होगा, इनकी माँ मारिया के सामने कोई भी टीवी नहीं लगाएगा। फैक्ट नंबर 6, 2009 में दुनिया भर पर हैरत के पहाड़ टूटे जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो रबल मेथड क्लब ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से खरीदा। ये दुनिया की तारीख का सबसे महंगा किसी खिलाड़ी का एक क्लब से दूसरे क्लब में ट्रांसफर होना था, जहां $132 मिलियन में डील डन हुई, जो इंडियन करेंसी में 12,120 करोड़ रुपए बनते हैं और पाकिस्तानी 34,000 करोड़ रुपए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि रोनाल्डो इतने ज्यादा पैसों का क्या करेगा, तो उसने वही किया जो कोई भी 30 साल लड़का करता है। उसने जिस स्पोर्ट कार का सपना देखा था, वो सारी की सारी खरीद डाली। वैसे दोस्तों, बहुत से लोग मेसी और रोनाल्डो से बड़ा प्लेयर मानते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7, 15 साल की उम्र में जब पुर्तगाल का एक मशहूर क्लब कोटिंग सीपी ने साइन करने वाला था, तो इनके दिल में एक अजीब सा पेन यानी कि एक दर्द हुआ। डॉक्टर्स ने चेक करके बताया कि इसके दिल में गंभीर बीमारी है। अगर ये चाहें तो इसके साथ जिंदा भी रह सकते हैं, बस फुटबॉल को छोड़ना पड़ेगा, वरना इन्हें दिल की सर्जरी करवानी पड़ेगी, जिसमें इसकी जान भी जा सकती है। रोनाल्डो ने कहा कि मैं अपनी पढ़ाई को फुटबॉल की खातिर छोड़ दिया था और अब मैं फुटबॉल को नहीं छोड़ सकता, इसलिए दिल की सर्जरी करवाई उन्होंने, जो कि ठीक रही। और उस हालत में पुर्तगाल का सबसे बड़े फुटबॉल को साइन भी किया। फैक्ट नंबर 1, रोनाल्डो की जिंदगी में लड़कियां बहुत कम ही नजर आती हैं, लेकिन जो भी इनकी जिंदगी में आई, इन्होंने इनका दिल ही दुखाया। 2010 में ये भी अच्छी खासी अमीर हो चुकी थी। एक दिन इनका मैनेजर इनके पास घबराया हुआ पहुंचा और उन्होंने बताया कि एक अमेरिकी लड़की ने तुम्हारे लिए मैसेज भिजवाया है
है कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बन चुकी है। वो कहती है कि मुझे पैसा पे करो वरना मैं सब कुछ मीडिया के सामने ले आऊंगी और तुम्हें एक्सपोज करके तुम्हारा ये करियर खत्म कर दूंगी। रोनाल्डो ने अपने मैनेजर से कहा कि बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाओ कि ये रियल में मेरा बच्चा है और ये डीएनए टेस्ट भी पॉजिटिव आया। इस लड़की ने अपना मुंह बंद करने के लिए $5 मिलियन मांगे थे रोनाल्डो से और उन्होंने इसे $20 मिलियन का चेक भिजवा दिया, मगर शर्त ये थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेगी कि वो कभी भी बच्चे को कॉन्टैक्ट नहीं करेगी। इस लड़की ने ऐसा ही किया, मगर दुनिया की सारी दौलत भी एक माँ से उसकी ममता नहीं खरीद सकती। कुछ साल बाद वो लड़की रोती हुई फिर आ गई। मैंने $3 मिलियन खर्च किए हैं और बाकी के $17 मिलियन ले लो, मगर मुझे मेरे बच्चे से मिलने दो। मगर अब काफी देर हो चुकी थी। फैक्ट नंबर 9। इसके बाद रोनाल्डो की जिंदगी में एक और हसीना आई जिसका नाम था अरीना शेख। ये एक रशियन मॉडल है। रोनाल्डो और इसकी जोड़ी सारी दुनिया को भी पसंद आई, मगर 2015 में आखिर ये जोड़ी भी टूट गई। अगर आप समझते हैं कि पैसे से इंसान हेल्थ और खूबसूरती नहीं खरीद सकता तो इस बार फिर सोच लें। रोनाल्डो जब गरीब था तो ऐसा दिखता था और अब ऐसा दिखता है। इसने बहुत होशियारी से अपनी छोटी छोटी सर्जरी करवाई। न सिर्फ इसने टेढ़े मेढ़े सुपर परफेक्ट करवा लिए, बल्कि इसकी टेढ़ी नाक भी अब काफी सुंदर नजारा पेश करती है। फैक्ट नंबर 1। रोनाल्डो अपनी ऊंची छलांग की वजह से फुटबॉल की दुनिया में जाना जाता है और 2011 में कुछ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किया कि ये कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। अगर खड़े खड़े रोनाल्डो उछले तो ये 45 सेंटीमीटर तक उछल सकते हैं और अगर थोड़ा सा भागकर फिर उछले तो ये 80 सेंटीमीटर तक उछल सकते हैं। इतनी ऊंची छलांग तो बास्केटबॉल के प्रोफेशनल प्लेयर भी नहीं लगा पाते। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, इस तस्वीर में नजर आने वाला ये लड़का एल्बर्ट फैंटिव है। वैसे तो ये रोनाल्डो का सबसे अच्छा दोस्त होता था, लेकिन रोनाल्डो से आज तक तोहफे में महंगी कारें, बंगले, बिजनेस और बहुत कुछ दे चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, रोनाल्डो आज जिस मकाम पर खड़े हैं इस पर एल्बर्ट फैंटिव का बहुत बड़ा हाथ है। दोनों एक ही साथ फुटबॉल खेला करते थे। एक दिन ब्राजील के सबसे बड़े क्लब ने इनके ऑफिशियल ट्रायल्स लेने थे। उन्होंने एक लड़का सिलेक्ट करके लेकर जाना था। शर्त ये थी कि आज के मैच में जो सबसे ज्यादा गोल करेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। रोनाल्डो की टीम ये मैच 3-0 से जीत गई, जहां पर पहला गोल रोनाल्डो ने किया और दूसरा गोल उसके दोस्त एल्बर्ट ने किया। तीसरे गोल के समय एल्बर्ट पोल कीपर को डॉज करके गोल तक पहुंच गए, मगर इसने बॉल को रोनाल्डो को पास कर दिया जिसने दूसरा गोल किया और इसी तरह ये सिलेक्ट हो गए। जब एल्बर्ट से पूछा गया कि इसने खुद गोल क्यों नहीं किया तो उसने जवाब दिया कि मैं जानता था कि रोनाल्डो मेरे से ज्यादा बेहतरीन प्लेयर है। दोस्तों, इसे कहते हैं सच्चा दोस्त। दोस्तों, रोनाल्डो की कहानी इस बात का सबूत है। अगर आप अपनी फील्ड में सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग हैं तो जीत आपका मुकद्दर बन जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली ऐसी शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज।